हाय दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल के पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3G का पहला सवाल। 3G का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 दिया, पहला दिया है कि A और B की मासिक आय का अनुपात 9:7 है। कितना है? 9:7 है। और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपया बचाता हो तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं और हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं यहां हल। दिया कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है। सबसे तो पहले हमको ये नहीं दिख रहा है कि मासिक आय कितनी है और मासिक व्यय कितनी है। तो हम मान लेते हैं, माना मासिक आय, ठीक है, समझिएगा, माना मासिक आय x रुपया है तथा मासिक व्यय y रुपया है। तथा मासिक व्यय कितना बेटा? y रुपया है। और जब मासिक आय x रुपया हो गया और मासिक व्यय y रुपया हो गया तो जैसे जैसे अब शर्त बोला वैसे वैसे रख देते हैं। बोला है कि A और B की मासिक आय का अनुपात 9:7 है। 9:7 तो A और B, तो ये A का होगा, ये B का हो गया। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, और प्रथम शर्त के अनुसार जब करेंगे तो समझिए क्या हो जाएगा। लिखेंगे हम लोग कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात, तो लिखेंगे ए का या ए की मासिक आय, ए की मासिक आय। अच्छा, मासिक आय x रुपया है और ए और बी की जो मासिक आय का अनुपात वो 9:7 है। तो ए की मासिक आय कितनी हो जाएगी? 9x। क्या हो जाएगी? 9x। तथा बी की मासिक आय, दोनों का अलग अलग मासिक आय आएगा, तो बी की मासिक आय हो जाएगा आपका कितना? 7x। कितना? 7x। ठीक है, अब देखिए इसके बाद द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है। द्वितीय शर्त में बोल रहा है कि उनके मासिक व्यय का अनुपात, उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्त में बोल रहा है कि उनके मासिक व्यय का जो अनुपात है वो 4:3 है। तो लिखेंगे यहां कि ए की मासिक व्यय, ए की मासिक व्यय, ठीक है, कितना हो जाएगा? तो मासिक व्यय का जो अनुपात है वो कितना है? 4:3 है। तो मासिक व्यय y रुपया है, तो 4 हो जाएगा तो कितना बन जाएगा आपका? 4y। क्या हो जाएगा? 4y। तथा b की मासिक व्यय, b की मासिक व्यय तो कितना हो जाएगा? 3y। बोले समझ में आया? जैसे बोल रहा है कि a का जो मासिक आय है, तो देखिए हम लोग मासिक, b का मासिक आय 7x हुआ, a का मासिक व्यय 4y हुआ, b का मासिक व्यय 3y हुआ। मतलब समझिए कि ये लोग मासिक आय मतलब कितना इनका इनकम है, कितना ये कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, मतलब समीकरण बना लेते हैं। तो समीकरण क्या बनेगा कि ए की मासिक आय, ए की मासिक आय, क्या लिख दीजिए कि प्रश्नानुसार, क्या लिख दीजिए? प्रश्नानुसार ए की मासिक आय माइनस ए की मासिक व्यय, ए की मासिक व्यय। मतलब कहने का कि कितना कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है, और कमाने और खर्च करने के बाद कितना बच रहा है। तो बोल रहा है कि 200 रुपया बचाता हो। तो चलिए 200 रुपया बच गया इसका। ठीक है, तो जब बनाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, समीकरण? तो बनेगा ए की मासिक आय, तो ए की मासिक आय कितनी है? 9x। तो हो जाएगा आपका 9x माइनस
ए की मासिक व्यय, देखिए ए की जो मासिक व्यय है वो आपका 4y है, तो 4y बराबर कितना 200, समीकरण 1, समीकरण 1। तथा फिर लिखिए इसको, तथा एक यहाँ पे अब बी का निकालिए, ए का निकल गया, ए की मासिक आय माइनस ए की मासिक व्यय बराबर 200। अब निकालेंगे हम लोग कि बी की मासिक आय, बी की मासिक आय माइनस, ठीक है, बी की मासिक व्यय, बी की मासिक व्यय, और ये भी कितना बचाता है, ये भी 200 रुपये बचाता है, हो गया 200। और जब रखेंगे तो बी की मासिक आय देखिएगा, बी की मासिक आय 7x है, कितना है 7x, तो 7x माइनस, और बी की मासिक व्यय कितना है, तो देखिए 3y है, तो ये हो गया 3y बराबर 200, ये हो गया समीकरण 2। और जब आपको समीकरण 1 और 2 समीकरण मिल जाते हैं तो आप आसानी से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, 4y 3y 9x 7x, अगर हम चाहें तो इसमें 7 से गुणा करके, इसमें 9 से गुणा करके बराबर कर सकते हैं, या फिर समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, या समीकरण 2 में 4 से गुणा करके घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखिए समझिएगा, हम क्या लिखते हैं यहाँ कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किससे गुणा करें, तो 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करके, समीकरण 1 में 2 घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, और जब गुणा करके घटाएंगे तो क्या आएगा देखिएगा, आएगा आपका ये बनेगा, जब 1 में किससे गुणा कर रहे हैं 3 से, तो 3 नवा 27x, फिर माइनस 3 चौके 12x, अब 3 का गुणा करेंगे तो क्या है 3 9 27, 3 चौके 12x, अब बराबर 3 गुना के 600, क्या बनेगा 600। चलिए ये क्या है, 4 से गुणा करेंगे तो 4 सते 28x माइनस 4 त्याए 12x बराबर 4 गुना के 800, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस। अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा देते हैं, और जब घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए प्लस माइनस कट गया, तो माइनस प्लस में ज्यादा क्या है, माइनस 28x है, ये प्लस 27x है, तो माइनस प्लस में आपका ज्यादा है माइनस, तो हो जाएगा माइनस, और 28 में 27 घटेगा 1 आएगा, 1 तो लिखते नहीं है, तो हो जाएगा आपका यक्स, और फिर बराबर, ये माइनस प्लस में ज्यादा क्या है माइनस, तो माइनस हो जाएगा 200, माइनस से माइनस कट गया, यक्स बराबर आ गया 200, और जब यक्स बराबर 200 आ गया तो अब हम क्या करते हैं कि यक्स का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो यक्स का मान समीकरण किस में रख दें, चलिए हम किसी में रख देते हैं, 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, हो जाएगा आपका ये समीकरण 1 है 9x माइनस 4y बराबर 200, 9x माइनस 4y बराबर 200, और जब हम यक्स का मान रखेंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 200 माइनस 4y बराबर 200, या 9 दुना के 1800, अब प्लस 200 को बुला लीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस 200 और बराबर 4y, माइनस 4y पक्षांतर क्या हो जाएगा प्लस 4y, और 1800 में 200 घटेगा कितना बचेगा आपका, तो ये हो जाएगा 1600 बराबर 4y, या y बराबर 1600 के बटा में 4, ये कितने बार में कट जाएगा 4 बार में, तो 4 4 के 16 डबल 0 400 हो गया, क्या हो गया 400। और हम लोग मासिक आय यक्स माने हैं, मासिक व्यय y माने हैं, तो जो यक्स का मान आया है वो मासिक आय हो जाएगा, और जो y का मान आया है वो मासिक व्यय हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए लास्ट में फाइनली आंसर लिखते हैं कि अतः क्या लिखेंगे, ए का मासिक आय, ठीक है, इसमें क्या करना है प्रत्येक का मासिक आय बनाना है। देखिए ए का मासिक आय क्या है 9x, और बी की मासिक आय क्या है 7x, तो ए का मासिक आय कितना है 9x, तो बताइए कितना मान आया है, तो देखिएगा 9 और x का मान आया आपका 200, तो 9 दुना के 1800, जो ए का मासिक आय है वो 1800 है, तथा
तथा बी का मासिक आय, तो बी का मासिक आय कितना हो जाएगा, जो दिया है बस वही रखना तो है। बी का मासिक आय, तो देखिएगा बी का मासिक आय दिया आपका 7x, क्या दिया है 7x, तो लिख दीजिए 7x बराबर, तो क्या हो जाएगा ये भी 7 गुणे 200, 7 गुणे x का मान 200 अर्थात 1400 रुपया, कितना 1400। तो ए का मासिक आय 1800, तो फाइनली आंसर ए का मासिक आय 1800 और बी का मासिक आय 1400, यही आपका फाइनली आंसर होगा। क्लियर, चलिए तो हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपका कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या क्या है, अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए हल करते हैं, लिखते हैं हल। ठीक है, सबसे पहला काम कि माना 2 संख्या का योग, माना 2 संख्या का योग या 2 संख्या, ठीक है 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई है। क्यों, देखिएगा ये बोलेंगे इकाई, ये बोलेंगे दहाई। एक एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए कि 25 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 25, तो क्या पढ़ते हैं इसको 2 दहाई 5 इकाई, 2 दहाई 5 इकाई, इसका मतलब क्या 2 गुणे 10 प्लस 5। तो ठीक वैसे ही लिखा गया है, दहाई के अंक पर है तो इससे 10 से गुणा, मान लीजिए 35 होता तो 3 में भी तो 10 का गुणा होता, 3 दहाई 5 इकाई, तो वैसे ही 10, तो x दहाई y इकाई। बोले समझ में आया। चलिए माना 2 संख्याओं का योग, संख्या या संख्याओं का योग, ठीक है इसको संख्याओं कर दीजिए, 10x प्लस वाई है। समझिएगा ध्यान से, एकदम लग जाएगा, आसान क्वेश्चन है। फिर बोला है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। उससे पहले क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो माना, ठीक है कि पहली संख्या y है, पहली संख्या y है क्योंकि इकाई है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, तथा दूसरी संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है आपका x है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे हम कर दे रहे हैं। तो बोल रहा है कि 2 संख्याओं के या 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, चलिए x हो गया और प्लस y हो गया, दोनों का योग कितना है 9 है। दिया है ना कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 2 अंकों की संख्याओं का जो योग है वो क्या है 9 अंक है ना, और अंक को जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो 9 हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और लिखते हैं फिर प्रश्नानुसार। क्या करते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो बहुत आसान बोल दिया, चलो लिखते हैं पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या बोला कि संख्या का 9 गुना, संख्या क्या माने हम लोग 2 संख्याओं का योग क्या है 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई है, तो चलिए 10x प्लस हो गया y। इस संख्या का 9 गुना, चलिए 9 से गुना कर देते हैं, संख्या के पलटने से बनी संख्या, संख्या के पलटने से बनी संख्या पलटेगा तो क्या होगा, मान लीजिए ये क्या है आपका x और y इकाई दाई है, और जब पलटेगा तो क्या बनेगा ये yx बन जाएगा, और ये इकाई दाई है तो x गुणे 10 प्लस y है ना, क्योंकि x में दहाई का गुणा मतलब 10 का गुणा, और ये क्या हो जाएगा y गुणे 10 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम पलटेंगे तो लिखेंगे 10y प्लस x। बोलिए समझ में आया, सेम ऐसे 10y प्लस x, और क्या बोल रहा है कि पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, कितना गुना है 2 गुना, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। चलिए हल कर लेते हैं,
तो 9 में 90x अब प्लस कितना हो जाएगा 9y बराबर ये क्या 2 में 20y और प्लस 2x। अब क्या करेंगे पक्षांतर, और जब पक्षांतर करें तो 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y। 90 में से 2 जाएगा हो जाएगा 88x बराबर 20 में से 9 हो जाएगा 11y। तो x बराबर क्या हो जाएगा 11y के बटा में 88, 11y के बटे में 88, 11 बटे 88 कट जाएगा तो x बराबर क्या हो गया आपका 1/8y। x बराबर हो गया आपका 1/8y। अब हम लोग x का मान रख देते हैं, तो चलिए x का मान किसमें रखते हैं समीकरण 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हो गया x प्लस वाई बराबर 9। x का मान आया आपका 1/8y प्लस वाई बराबर 9। यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो 8 1 कैल्सियम 8, 8 1 8 एक बार, तो y ऊपर है तो y प्लस 1 8 8 तो 8y अब बराबर 9 के बटा में कुछ नहीं तो 1, और y 1y यहाँ है, y के पास कुछ नहीं तो x पे होता है ना, तो 8 1 9y और बटे में कितना हो जाएगा 8 अब बराबर 9 के बटा में 1, 9 से 9 कट गया, क्या बचा y एकम y और 8 एकम 8, तो y का मान 8 आ गया और x का मान क्या है 1/8y। तो अभी x का मान नहीं निकला तो हम क्या करते हैं कि अब y का मान कहीं रख देते हैं। चलिए यहीं रख देते हैं हम, यदि यहीं रखें इसको मान लेते हैं, ये क्या है समीकरण 1, चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मानते हैं समीकरण 2, तो लिखते हैं यहाँ कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपका समझिए ध्यान से, समीकरण 2 है कि x बराबर 1/8y, तो 1/8y, तो x बराबर 1/8 और y का मान क्या है 8, 8 से 8 कट गया तो x का मान भी क्या आ गया 1 आ गया। और हमको बताना है कि दो संख्याओं का योग, इसको हमको क्या बताना है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः वह संख्या, ठीक है वह संख्या क्या होगी समझिएगा, अतः वह संख्या 10x प्लस वाई था, 10x प्लस वाई। अब x और y का मान रखने पर, x और y का मान रखने पर, और जब x और y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10, x का मान आया है 1, देखिए x का मान क्या है 1, तो 10 गुणे 1 प्लस वाई, y का मान 8, अर्थात 10 से 10 प्लस 8 18 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अतः पूछे वह, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपका कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर, 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए, उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था, ठीक है बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं, तो लिखेंगे हल, ठीक है। बोला कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया, मतलब जितना में बेचा है उतना ही प्रतिशत लाभ उठाया। तो लिखते हैं चलिए समझिए कि माना पुस्तक का क्रय मूल्य, माना पुस्तक का क्रय मूल्य चलिए x रुपया ले लेते हैं, क्या रुपया x रुपया, तथा पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तथा पुस्तक का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर, और जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो हमारा क्या होता है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो गया 24 रुपया, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा ये भी समझिए, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा आपका, तो अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो x रुपया में खरीदा है तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा x%, क्या हो जाएगा x%। और जब आपको लाभ प्रतिशत मिल गया तो हम लाभ निकाल सकते हैं। देखिए लाभ प्रतिशत और लाभ में अंतर होता है, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का पेन है, कितने का 10 रुपए का, और हम इसे 15 रुपए में बेच रहे हैं, कितने रुपए में 15 रुपए में, तो हमारा 5 रुपया लाभ हुआ, क्या हुआ 5 रुपया लाभ, लेकिन लाभ प्रतिशत कितना हुआ तो 50%, क्योंकि 10 का आधा हो रहा है ना, तो 100% हर वस्तु होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका
50%। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है तो 24 रुपया, क्रय मूल्य कितना है तो x रुपया, तो 24 माइनस x हो जाएगा लाभ। क्या हो जाएगा 24 माइनस x। अब चलिए प्रश्नानुसार इसको हल करते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एकदम ध्यान समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए बेच कर उतने प्रतिशत लाभ उठाए जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो एक फॉर्मूला होता है कि हम जब किसी वस्तु को उतने ही लाभ प्रतिशत में खरीदते हैं जितने प्रतिशत लाभ में बेचते हैं या हानि में बेचते हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर बटे 100। लिख सकते हैं यहाँ कि जब हम किसी वस्तु को उतने ही लाभ प्रतिशत पर खरीदते हैं जितने लाभ प्रतिशत पर बेच देते हैं या बेचते हैं, तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपान 100, एक्स स्क्वायर अपान 100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा आपका, समझिएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 100 और बराबर क्या है लाभ आपका 24 माइनस एक्स, मतलब उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया जितने रुपए उसने पुस्तक को खरीदा था। तो हो जाएगा आपका 24 माइनस एक्स, कुछ नहीं है तो 1, फिर ये गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 100 का 24 में 2400 और माइनस 100 एक्स। ठीक है, चलिए पक्षांतर कर देते हैं, और जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये पक्षांतर हो गया प्लस हो जाएगा 100 एक्स माइनस 2400, ये प्लस है, जब पक्षांतर क्या हो जाएगा माइनस है, ये माइनस का प्लस क्या हो जाएगा प्लस, अब बराबर 0। देखिए ऐसी संख्या लीजिए जो जोड़ने या घटाने पर 100 और गुणा करने पर क्या है 2400। यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स में से 20 एक्स घटा दें तो 120 में से 20 जाएगा 100 और 120 में 20 का गुणा होगा तो 2400। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 2400 बराबर 0, दोनों में कॉमन क्या है एक्स, तो हो जाएगा एक्स प्लस 120 माइनस दोनों में क्या कॉमन है 20, माइनस कॉमन और 20 तो बचेगा एक्स, और जब माइनस कॉमन हो जाएगा तो प्लस बचेगा, तो एक्स प्लस कितना 120 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 120 मतलब एक्स के साथ, और एक हो जाएगा एक्स माइनस 20। यदि ये बराबर 0 है, यदि एक्स प्लस 120 बराबर 0 तो एक्स बराबर माइनस 120, जो अग्राह्य मान है, माइनस का मान कभी हम नहीं लेते हैं। यदि एक्स माइनस 20 बराबर 0 तो एक्स बराबर 20, एक्स बराबर 20, अतः पुस्तक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 20 रुपया। ये पूछा है पुस्तक का क्रय मूल्य, हम लोग एक्स माने तो एक्स का मान क्या आ गया 20, लेकिन अतः फाइनली आंसर अतः पुस्तक का क्रय मूल्य कितना रुपया होगा 20 रुपया होगा। यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स क्लियर, 20 रुपया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपका कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। कितना है 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं और हल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे हल। दिया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य। सबसे पहले तो हमको एक कलम एक पेंसिल का दाम पता ही नहीं, मूल्य पता ही नहीं। हम क्या करते हैं कि लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है। कितना रुपया है x रुपया है, तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। कितना रुपया है
वाई रुपया। ये हो गया आपका एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य। और जब आपको एक पेंसिल का मूल्य मिल गया, एक कलम का मतलब जो मूल्य मिल गया वाई रुपया, तो दिया कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य। तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल का 5x। 7 कलम का मूल्य 7y, क्यों? क्योंकि एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य 7y। जैसे 1 किलो टमाटर का दाम 10 रुपया, तो 3 किलो 10 33, 10 का गुना हो जाएगा। वैसे ही क्या हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा। चलिए हम लिख लेते हैं प्रथम शर्तानुसार। लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, ध्यान समझिएगा, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त के अनुसार बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। तो क्या लिखेंगे यहां कि 5 पेंसिल प्लस 7 कलमों का मूल्य बराबर कितना, 50, बराबर 50। इक्वेशन बन रहा है, समीकरण क्या बनेगा कि 5 पेंसिल, देखिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, कितना है, x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य तो 5x हो जाएगा, प्लस एक कलम का मूल्य आपका y रुपया है, तो 7 कलम का 7y हो जाएगा, अब बराबर कितना है, 50। ये हो गया समीकरण 1। बोलिए समझ में आया? चलिए अब द्वितीय शर्तानुसार देख लीजिए। द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में बोल रहा है आपका कि जबकि, यहां बोल रहा है कि जबकि 7 पेंसिल का 5 कलमों का कुल मूल्य, जबकि 7 पेंसिल और 5, ठीक उसके विपरीत दिया है। जिससे क्या है कि पहले 5 पेंसिल का 7 कलम है, और इसमें क्या है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, उल्टा दिया हुआ है। तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, बोल रहा है कि देखिए यहां 7 पेंसिल प्लस 5 कलमों का कुल मूल्य, 5 कलमों का कुल मूल्य बराबर कितना, 46 है। कितना है, 46। और जब ये भी मान रहे हैं, समीकरण बन जाएगा कैसे, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 7 पेंसिल का 7x हो गया, प्लस एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का 5y, बराबर कितना है, 46। ये बन गया समीकरण 2। समीकरण 2। अब देखिएगा समीकरण 1 2 या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको एक किसी x को या तो y को बराबर करना पड़ेगा। तो देखिएगा यदि हम समीकरण 1 में 7 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 5 से गुणा कर दें, तो 7 5 35 और 5 7 35, यक्स यक्स तो हो जाएंगे, लेकिन अगर जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, कभी नहीं कटेगा। घटाएंगे तो यक्स यक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 में 7 से गुणा, समीकरण 2 में 5 से गुणा। लिखेंगे यहां कि समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 7 से कीजिए, समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, समझिएगा ध्यान से, घटाने पर, और जब गुणा करेंगे तो समीकरण किस प्रकार बनेगा समझिएगा। देखिए इस प्रकार समीकरण आएगा आपका, क्या, ये 5x है तो 7 5 35x प्लस 7 7 49y, फिर बराबर 7 5 35 350। चलिए समीकरण मान लेते हैं 3, ठीक है, समीकरण 3। लेकिन समीकरण 3 की जरूरत नहीं है, मान लेते हैं हम, चलिए ना, ये 350 हो गया। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 5 7 35x प्लस 5 5 25y, अब बराबर 5 31 को 3 5 20 3 23 203, मान लीजिए इसको 4। तो वही समीकरण क्या माने हम 1 और 2 माने हैं, उसी को बस हम आपको समझाने के लिए 3 और 4 कर दिए, ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा ये 35x है, तो आपका हो गया 35x प्लस 49y बराबर 350, और ये क्या बनेगा 35x प्लस 25y बराबर कितना 230, तो ये बन जाएगा 230।
और जब घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, तो माइनस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि 35 से 35 आपका कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में प्लस ज्यादा है तो 9 में से 5 गया आपका 4 और 4 में से 2 जाएगा 2, तो 24y बराबर प्लस माइनस में क्या जाता है प्लस, तो हो जाएगा 0, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 120 के बटा में 24 अर्थात 24 5 120। y का मान क्या आ गया 5। और जब y का मान मिल गया तो हम क्या करेंगे कि अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में। y का मान समीकरण चलिए रख देते हैं एक में रखने पर, और जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो किस प्रकार आएगा आपका आंसर, तो देखिएगा समीकरण 1 है आपका 5x प्लस 7y बराबर 50, तो हो जाएगा 5x प्लस 7y का मान है 5 बराबर 50, या 5x प्लस 35 बराबर 50। अब पक्षांतर करें तो 5x बराबर 50 माइनस 35, अब 5x बराबर क्या हो जाएगा 50 से 35 जाएगा, अब क्या बचेगा यहाँ 15। अरे देखिएगा 5 5 10 तो क्या बचेगा 15, क्या बचेगा 15, और x बराबर क्या आ जाएगा 15 के बटा में 5 अर्थात आपका आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3। हमको क्या बताना है कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। तो देखिए पेंसिल किसको माने हैं, तो x को माने हैं पेंसिल, तो x का मान है 3, कलम किसको माने हैं y को माने हैं, तो y का मान क्या है 5। तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे हम लोग कि अतः, देखिएगा ध्यान सुनते रहिए, लेकिन अतः एक पेंसिल का कुल मूल्य कितना है, तो लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर, और एक पेंसिल x को माने हैं, x का माना है 3, तो 3 रुपया, क्या 3 रुपया, तथा एक कलम का मूल्य कर क्या y, और y किसको माने हम लोग, तो y का मान है y कलम को माने ना, और y का मान क्या है 5 रुपया होगा। ये आपका फाइनली आंसर होगा। दैट्स क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 5, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपया हो और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 मतलब 2750 रुपया हो, तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। इसको हम लिख देते हैं इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए यहाँ हल करते हुए समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या पूछा कि प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी। तो लिखेंगे माना प्रारंभ में वेतन x रुपया था, क्या था x रुपया, तथा वार्षिक वृद्धि y रुपया, ठीक है। ये समझिएगा, प्रारंभ में वेतन x रुपया था और वार्षिक वृद्धि y रुपया था। बोल रहा है कि और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। नियत का मतलब कांस्टेंट, स्थिर। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 हो, देखिए इसमें बदल क्या रहा है, वेतन तो मान लीजिए कांस्टेंट है, नियत स्थिर है, लेकिन नौकरी के 4 वर्ष बाद वार्षिक वृद्धि हो रही है। तो लिखेंगे कि यहां पर समझिएगा, प्रथम शर्तानुसार या डायरेक्ट लिखिए कि 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद व्यक्ति का वेतन ध्यान समझेंगे तो आ जाएगा तुरंत। तो देखिएगा ये जो आपका वेतन है वो तो स्थिर है, देखिए नियत है, नियत कांस्टेंट पे तो स्थिर, तो वो तो हो गया आपका यक्स प्लस 4 वर्ष बाद तो वार्षिक वृद्धि हो रहा है, तो वार्षिक वृद्धि वाई है,
तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 4y, तो हो जाएगा x प्लस 4y बराबर, तो कितना कमाता है 2200, कितना कमाता है 2200 रुपये। इसको मान लीजिए समीकरण ए। फिर कह रहा है कि और 15 वर्ष बाद उसका वेतन, तो लिखेंगे कि 15 वर्ष बाद व्यक्ति का वेतन, समझते रहिए एकदम हल करते रहिए। 15 वर्ष बाद व्यक्ति का वेतन, ठीक है। तो जब 15 वर्ष बाद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। और जब 15 वर्ष बाद निकालेंगे तो देखिए आपका जो वेतन है वो तो स्थिर है, वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। यदि वार्षिक वृद्धि y है तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 15y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15y। और फिर कितना होता है 27 मतलब 2750, समीकरण मान लीजिए इसको 2। और एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। क्या करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं, x से x कट जाएगा। लिखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 क्या है, तो यह लिख दीजिएगा, बढ़िया समझिए। x प्लस 4y बराबर 2200, और ये हो जाएगा x माइनस 15y बराबर 2750। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस। अब देखिए x से x क्या हो गया कट गया, क्या हो गया कट गया, प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 15 4 19y बराबर माइनस प्लस में ज्यादा क्या है माइनस, माइनस 0.5 साथ में तो हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। ध्यान समझिएगा एकदम। ये क्या हुआ कि 15 और 4 कितने हुए 19 हो गए, और ये माइनस 550। तो यहां लिखेंगे हम कि y बराबर ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। क्या मिस्टेक हो रहा है कि यहाँ पर माइनस नहीं है प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और 15 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 11 हो जाएगा। यहाँ सॉरी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा 11y, क्या हो जाएगा 11y। और इसमें क्या है माइनस प्लस में माइनस है तो माइनस भी लग जाएगा, और माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो जाएगा 550 के बटा में 11 अर्थात 11 पचे 55, और 1 0 तो 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50। अब क्या करते हैं कि y का मान लिखेंगे। अब y का मान देखिए, y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, या तो समीकरण 1 या समीकरण 2, दोनों में एक ही मान होगा, कोई दिक्कत डिफरेंट नहीं होगा। तो चलिए y का मान समीकरण किसी में भी 1 में या 2 में किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समीकरण 1 में रखने पर, और जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 आपका क्या है x प्लस 4y बराबर 2200 मतलब 2200, और जब मान रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4y का मान क्या है 50 बराबर 2200। तो x प्लस कितना 50 चौके 200, तो 200 बराबर कितना 2200, या x बराबर 2200 माइनस 200 अर्थात क्या आएगा x बराबर 2000, x बराबर 2000। हमको फाइनली आंसर बताना है। क्या बताना है कि प्रारंभ में वेतन क्या है और वार्षिक वृद्धि क्या है। तो डायरेक्ट लिख देंगे आंसर अब कि अतः व्यक्ति का या व्यक्ति की प्रारंभ में वेतन ये x मान है ना, और x का मान क्या है 2000, तो व्यक्ति का प्रारंभ में वेतन 2000 रुपया तथा व्यक्ति की वार्षिक वृद्धि कितनी थी, तो वार्षिक वृद्धि आपका आया है, देखिए यहाँ निकाले हैं जो 50 रुपया, तो 50 रुपया था। समझ में आ गया। तो फाइनली आंसर आपका आया है कि व्यक्ति का जो प्रारंभ में वेतन था वो 2000 रुपया था और वार्षिक वृद्धि 50 रुपया था। चलिए हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, जहां भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा।